अस्सलाम वालेकुम यूसुफ स्कूल सिस्टम के तलबा और तालबात। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, ये 9वां हफ़्ता है जिस सबक हमने इंतखाब किया है उसकी पढ़ाई, इमला और मश्क की जाएगी। सबक उसका उन्वान है शुक्रिया भाई। प्यारे बच्चों, इस सबक में एक चित्री नामी खरगोश है जिसने अपने बड़े भाई की नसीहत पर अमल ना किया और उसे बाद में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो आइए देखते हैं कि इस सबक में क्या हुआ। झील के किनारे चित्री नाम का एक खरगोश रहता था। उसे ये जगह बहुत ही पसंद थी क्योंकि वहाँ रंग बरंग मछलियाँ, छोटे छोटे मेंढक, रंगीन मुर्गाबी और उनके बच्चे रहते थे। झील के इर्द बहुत से जानवर परिंदे आते, वहाँ पानी पीते और इसी झील में नहाते। लेकिन चित्री को नहाना और भीगना तो बिल्कुल भी पसंद ना था। एक दिन चित्री के बड़े भाई ने उसे मशवरा दिया कि चित्री भाई, सर्दी का मौसम आने वाला है और बारिशें शुरू होने वाली हैं, तुम्हें अब अपना घर बना लेना चाहिए। चित्री ने कहा, क्यों भाई, मेरे बहुत से दोस्त हैं, मैं किसी के घर भी जाके रह लूँगा, मुझे घर बनाने की ज़रूरत ही नहीं। उसने अपने बड़े भाई की नसीहत को नज़रअंदाज कर दिया। बारिशों का मौसम शुरू हो गया और एक दिन इतनी शदीद बारिश हुई कि झाड़ियों में बहुत ज़्यादा पानी आ गया। चित्री बहुत परेशान था। वो अब अपने दोस्तों के घर की तरफ भागा कि कहीं ना कहीं तो पनाह मिलेगी। सबसे पहले बकरी के पास गया, लेकिन बकरी ने कहा कि चित्री भाई, मेरी घनी झाड़ियों में भी इतनी तेज़ बारिश आ रही है कि यहाँ मैं खुद भीग रही हूँ। उसके बाद वो घोड़े के पास गया और उसे कहा कि मुझे अपना मेहमान बना लो। घोड़े ने कहा, जाओ चित्री भाई, अपने घर जाके सो जाओ, तुम इस बारिश में बीमार हो जाओगे। मेरे घर तो खुद बारिश आ रही है, मैं तुम्हें भीगने से नहीं बचा सकता। उसके बाद वो मुर्गी के घर भी गया, लेकिन मुर्गी बेचारी अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से उस घर में लिए बैठी थी और उसके घर के अंदर भी बारिश आ रही थी, इसलिए वो उस बेचारी मुर्गी को देखकर कुछ भी ना कह सका। गाय के घर गया तो उसने भी उसे अपने घर में पनाह देने से इनकार कर दिया कि बारिश बहुत तेज़ है, मेरे घर के अंदर भी बारिश आ रही है। बारिश बढ़ती गई और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। चित्री कांपता हुआ आखिरकार बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने भाई को अपने पास पाया। उसने अपने भाई से कहा, शुक्रिया भाई कि आपने मेरी जान बचाई। उसके भाई ने कहा कि मैंने तुम्हें नसीहत की थी कि अपना घर बनाओ। चित्री ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अब अपना घर ज़रूर बनाऊंगा और आपकी सब बातों का बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, ये इमला के अल्फाज हैं, ये अपने उर्दू अलिफ कॉपी पर लिखने हैं। झील, सरसब्ज जंगल, बातें, किनारे, दोस्ती, सिलसिला, मुर्गाबियाँ, मौसम, परिंदे, भीगता, झाड़ियाँ, खूबसूरत, पसंद, मेंढक, मेहनत, शदीद, दरख्वास्त, परेशान और मसरूफ़। ये किताब से पैराग्राफ लिया गया है। ये भी आपने इमला के अल्फाज के नीचे इसको लिखना है और इसकी तैयारी करनी है। सबक शुक्रिया भाई के अल्फाज मानी। नंबर 1, मसरूफ़ मायनी है मशगूल या काम में लगा हुआ। बेहद, बहुत ज़्यादा, बेइंतहा। दरख्वास्त, गुजारिश, शदीद, सख्त या मुश्किल। सब्ज़, हरा भरा। घनी, गहरी। बेचारी, लाचार या मजलूम। सबक शुक्रिया भाई के सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, चित्री के भाई ने चित्री को क्या मशवरा दिया? चित्री के भाई ने उसे मशवरा दिया कि भाई, सर्दी का मौसम आने वाला है, अब खेल कूद छोड़ो, मेहनत करो और घर की फिक्र करो। कब तक यूं ही झाड़ियों में रहते रहोगे? सवाल नंबर 2, चित्री ने तेज़ बारिश में जब घोड़े से कहा कि मुझे अपना मेहमान बना लो, तो घोड़े ने क्या जवाब दिया? जवाब, घोड़े ने जवाब दिया कि अपने घर जाकर सो जाओ, तुम बीमार हो जाओगे, मेरे घर के अंदर बारिश आने लग गई है, मेरा घर तुम्हें भीगने से नहीं बचा सकता। सवाल नंबर 3, आपके ख्याल में चित्री का दिल मुर्गी के घर जाने को क्यों नहीं चाहा? जवाब, चित्री जब मुर्गी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो छोटे से घर में बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को बारिश से बचाकर बैठी है।
اس لیے اس کا دل بیچاری مرغی کے گھر جانے کو نہیں چاہتا۔ پیارے بچوں، یہ گھر کا کام ہے جس میں آپ نے سبق کی کتاب سے تفصیلی پڑھائی اور کہ کاوش ورک بک سے آپ نے اس کے سبق کے MCQs کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ الفاظ مانی اور سوال جواب اردو الف کاپی پر روشت کر کے لکھیں اور انہیں یاد بھی کریں۔ املا کی تیاری کے لیے آپ گوگل کلاس روم میں املا کی ویڈیو دیکھ کر اس کی تیاری کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔